हेलो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर क्लास 10th का टच कर रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरे पीरियाडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन जो एक तरफ है और उससे एक नई दुनिया बन गई कार्बनिक यौगिक, और बाकी 118 तत्वों में 117 एक तरफ है और वो बन गए क्या, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का एक ब्रांच नहीं, 1000 ब्रांच आज बन चुके हैं। 1000 ब्रांच बन चुके हैं, उनके बारे में स्टडी करना एकदम कठिन होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल हो गया। तो कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इसको हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं कि प्रकृति में जो पदार्थ शुरू में मिलते थे ना, वो वैसे के वैसे रखे जाते थे, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बाद में दो भागों में बांटा, एक अकार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों में किसको रखा, जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कपूर, गोंद, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब और भी है, उन सबको हम किस में रखा, सिरका, ये सबको किस में रखा, कार्बनिक में। लेकिन खनिज, नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जैसे पदार्थों को किस में रखा, अकार्बनिक। मतलब ऐसे ही बांट दिया, उन लोगों ने कुछ विशेष स्टडी नहीं किया। लेकिन बाद में पता चला कि कार्बन शब्द जो है वो किससे बना है, लैटिन शब्द के कार्बो शब्द से, जिसका अर्थ होता है कोयला। तो कोयला क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब कार्बन सभी पदार्थों में पाया जाता है, प्रकृति में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें कार्बन न पाया जाए। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इन तीनों में से किसी न किसी रूप में प्रकृति के हर वस्तुओं में या हर पदार्थों में यह रहता है। यह एक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला समस्थानिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन वर्तमान समय के भूपर्पटी में कितना पाया जाता है, 0.02%, जबकि वायुमंडल में CO2 के फॉर्म में कितना पाया जाता है, 0.03%। ठीक है, तो ये अल्प, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कार्बनिक यौगिकों की खोज के संबंध में सबसे पहले बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे, एक बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था, कार्बनिक यौगिकों को लैब में बनाया नहीं जा सकता है, ये सिर्फ जीवों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो जीव पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो, हमें उनसे प्राप्त होते हैं, इनको हम लैब में बना ही नहीं सकते। और इसी बात को उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का नाम दिया, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं क्या कि जहां चिराग जलता है अंधेरा उसी के नीचे ही होता है। इन्हीं के अंडर में एक लड़का पढ़ाई कर रहा था, PhD कर रहा था, होलर नाम का वैज्ञानिक था, उसने इन्हीं के लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। क्या बनाया था, अमोनियम साइनेट। ये है जो एक अकार्बनिक पदार्थ है, इससे इसने क्या बना दिया था, यूरिया, जो एक कार्बनिक पदार्थ है। और जब पहली बार इसने अपने टीचर से बोला कि मैंने सर कार्बनिक यौगिक बना लिया है और अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, तो इसके टीचर ने भी इसको डांट के बैठा दिया। लेकिन जानते हैं क्या होता है, इसके बाद बर्थोले और कोल्बे जैसे और 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेथेन और एसिटिक एसिड का निर्माण किया था। इन लोगों ने जब बनाया और बातें रखी गई, तब यह पता चला नहीं, कार्बनिक यौगिकों को भी लैब में बनाया जा सकता है। और फिर उसके बाद तो फिर वैज्ञानिकों ने यूँ सोचा कि आज कार्बनिक की एक अलग ब्रांच हुई और उस कार्बनिक के भी कई ब्रांच बन चुके हैं। ठीक है ना। तो उस कार्बनिक यौगिक में ऐसा क्या गुण होता है कार्बन में, जो एक तरफ, वो क्रिस फिल्म देखा है आप लोगों ने ना, क्रिस फिल्म में क्या होता है कि ऋतिक रोशन एक तरफ लस्सी खींचता है और सारी टीम एक तरफ खींचती है, देखा नहीं देखा। तो 117 एलिमेंट एक तरफ, कार्बन, ऋतिक रोशन कार्बन हो गए एक तरफ, समझ में आ। फिर भी कौन भारी पड़ा, ऋतिक रोशन भारी पड़ते हैं ना, देखा नहीं मूवी में, क्रिस में। बस वैसे ही कार्बन भारी पड़ता है अकार्बनिक पर। तो इतना भयंकर इसका वो हो चुका है। तो कार्बन में ये गुण क्या है जिसके कारण ये सब पे हैवी होता जा रहा है, तो इस गुण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि कार्बन क्यों कितने बाण बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे जुड़ता है, कैसे चैन बनाता है, सारे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों, बस यहीं तक।